अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में हो दीनता, हे मेरे करतार, हृदय में हो दीनता, हे मेरे करतार। अरे हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। तो दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना हम और आपको करना चाहिए। एक बार जोर से बोलो राधे, और जोर से। तो कल हमने और आपने सुंदर भगवान के विवाह में आनंद लिया। श्री कृष्ण कन्हैया का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया। भगवान का जो विवाह हुआ था रुक्मणी के साथ, कि राजा दुषित भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महा, तस्य पंचा भवन पुत्रः, कन्यैका च वरानिना। राजा हैं भीष्म, भीष्म को नामा, विदर्भात पतिर्महान। और राजा भीष्म की एक बिटिया है जो सबसे छोटी है, और 5 पुत्र हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र है रुक्मी। और रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। तो रुक्मणी मैया ने भगवान के लिए पत्र लिखा कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, शृण्वतां ते दृश्य विवरण कर रही हर तुंगतापम, रूपम दृशा अखिलार्तिलाभम, तुय्यो न चित्र में न पवित्र। देखिए, रुक्मणी ने 7 मंत्र लिखे, और विवाह में भामरे भी 7 पढ़ती हैं। रुक्मणी मैया लिख रही है, प्रभु मैंने सुना है कि तुम बहुत सुंदर हो। भगवान ने मन में सोचा, रुक्मणी जी आपने हमें देखा नहीं है और आप हमको सुंदर कह रही हैं। तो रुक्मणी कहती है, ना प्रभु, तुम्हें देखा ना है फिर भी तुम सुंदर हो। कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, आप बहुत सुंदर हो। कि रूपम दृशा अखिलार्तिलाभम, आपका जो रूप है ना, आपका रूप शुदा जो है, अगर कोई एक बार देख लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रभु आपके रूप का दर्शन कर लेता है तो उसके उसी क्षण पाप न जल करके भस्म हो जाते हैं। निरस्य विवरण कर रही हर तुंग तापम,
जितने भी वाके ताप हैं, दुख हैं, सब दूर हो जाते हैं। कि रूपम दृशा, जैसे ही आपके रूप का दर्शन करता है। रुक्मणी कहती है प्रभु मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ, आप आइए और आकर के मुझे यहां से ले जाइए। रुक्मणी कहती है भगवान से, कृष्ण से, यदि आप नहीं आए तो हम जो है शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन शिशुपाल के साथ नहीं जाएंगे। रुक्मणी कहती है प्रभु आप आओ वीरता के साथ और मुझे अपना बना के यहां से ले जाओ। अब यदि आप सोच रहे होंगे रुक्मणी हम आएंगे और तुम्हें ले जाने के लिए तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने आएंगे तो युद्ध होगा और युद्ध में कोई ना कोई तो परास्त होगा। तो रुक्मणी कहती है प्रभु शादी विवाह का माहौल है, मैं नहीं चाहती कि युद्ध हो, लड़ाई झगड़ा हो, शादी विवाह में नहीं होना चाहिए। रुक्मणी कहती है प्रभु आप तो आइए और आकर के मुझे मंदिर में मिल जाइए। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब किसी बिटिया का विवाह होता है तो बगल में गौरी मैया का मंदिर है, उसमें पूजा करने जाऊंगी, प्रभु आप आ जाओ, उसी मंदिर में मैं आपको माला पहना दूंगी। रुक्मणी मैया ने पूजा की थाली सजाई और उधर द्वारकाधीश भगवान भी पंडित जी के साथ कुंडनपुर में आ गए और कुंडनपुर में आकर के मंदिर में बैठ गए, रुक्मणी का इंतजार कर रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रुक्मणी जी मंदिर में आई और मैया कात्यायनी मैया की पूजा करी और कात्यायनी मैया से निवेदन किया कि नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम सुसंतापयुताम शुभायाम भूयात पतर में भगवान कृष्ण तदनुमोदिता। स्वयं रुक्मणी लक्ष्मी है और कात्यायनी मैया से कह रही हैं कि हे मां भूयात पतिर में भगवान कृष्ण तदन मोदिता। हे मां जगदम्बा ऐसी कृपा कर दो कि मुझे पति रूप में यदि कोई प्राप्त होवे तो वो द्वारकाधीश ही होवे। ऐसा रुक्मणी मैया प्रार्थना कर रही है। जैसे ही रुक्मणी मंदिर में से पूजा करके बाहर निकली तो क्या देखते हैं मेरे द्वारकाधीश मंदिर में खड़े हैं। रुक्मणी ने भगवान को माला पहनाई और भगवान ने रुक्मणी को रथ में बिठाया और वहां से 9 2 11 हो लिए। जो सैनिक आए थे उन सबको मारपीट करके भगवान ने भगा दिया। सैनिक जाके पहुंचे शिशुपाल के पास और कहते हैं महाराज सब गड़बड़ हो गया। शिशुपाल बोला क्या हुआ? बोले महाराज कैसे कहें? बोले कहो क्या बात है? सैनिक बोले महाराज तुम्हारे होने वाली देवी जी भाग गई। शिशुपाल बोला क्या कहा? बोले हाँ महाराज। तुम सब क्या कर रहे थे? महाराज क्या करें, हमने तो बहुत कोशिश करी रोकने की लेकिन वो हमको परास्त करके और रुक्मणी को ले गया। शिशुपाल बोला भैया यदि रुक्मणी को वो ले गया तो मैं बिना दुल्हन के नहीं जाऊंगा, चाहे फिर मर जाऊंगा। जरासंध ने सोचा शिशुपाल दुखी हो रहा है। जरासंध जैसे राक्षस आए थे शादी में। शादी विवाहों में अच्छे लोगों को लेके जाना चाहिए, ऐसे वैसे लोगों को लेके नहीं जाना चाहिए जो खाते पीते हो, क्योंकि शादी विवाह का मामला है। एक जगह शादी हो रही थी तो शादी जब हो रही थी तो ये प्रस्ताव रखा कि शादी में कोई वृद्ध आदमी नहीं आएगा, बारात में कोई वृद्ध आदमी आएगा तो हम जो है विवाह संबंध तय नहीं करेंगे। छोरा छापरे ने कहा कि भाई कोई नहीं जाएगा बूढ़ा व्यक्ति, और वैसे भी बूढ़े व्यक्तियों की क्या आवश्यकता है वहां, ना तो वो नाच सकते हैं, उन्हें पकड़ करके और ले जाना पड़ेगा।
तो सब छोरा छापरे जाएंगे विवाह में, ठीक है। अब जब बारात जाने लगी तो जिस लड़का का विवाह हो रहा था उसको नाना ने कहा कि भाई मुझे लेके चलो। छोरा बोले ना ना, वहां शर्त रखी है कि कोई वृद्ध व्यक्ति को लेके नहीं आना है। नाना जी बोले नहीं, हमें तो लेके चलो, हम तो एक साइड में दुका के बैठाल दियो। सो महाराज छोरा छापरे बोले एक की कोई बात नहीं है, एक को तो अपन छिपा लेंगे। सो महाराज ले गए बारात में, और छोरा छापरे ने कहा नाना जी तुम तो गाड़ी में ही बैठी हो, बाहर मत निकलियो, ठीक है। और गाड़ी में ही नाना जी के नाश्ता हो रहा है, वहीं जलपान हो रहा है। टीका का समय हुआ, विवाह होने की बारी आई शाम को। अब लड़की वालों के यहाँ से खबर आई बारात वालियों के लिए कि देखो साहब हमारे यहाँ गांव का नियम है। बोले क्या? बोले हमारे गांव में एक नदी बहती है, तो क्या करें? बोले हमारी नदी में तुम्हें पहले दूध की धार बहाना पड़ेगी। बोले अच्छा? बोले हाँ। जैसे ही छोरा छापरे आपस में बात करने लगे, भैया इतना दूध कहां से लाएं हैं? और नदी में वो भी धार बहानो है। विचार करने लगे क्या करें। बोले कुछ नहीं करो, एक ही काम करो, अब बारात ही लौटा के चलो। क्यों? ना तो नदी में दूध की धार बहेगी और ना हमें लड़का का विवाह कर पाएंगे। नाना जी बोले बेटा क्या बात है, बारात क्यों लौटा रहे हो? बोले नाना जी शर्त ही ऐसी रखी है उन्होंने। बोले क्या शर्त रखी है? बोले जिस नदी में दूध की धार बहाओगे तभी हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। तो इतना दूध कहां से लाएंगे हम? तो नाना जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले क्यों? जाओ उन्हें खबर भिजवा दो कि तुम पहले नदी खाली तो करवाओ, दूध की तैयारी हमारे पास है, पहले नदी तो खाली करवाओ। जैसे ही वो गए, बोले हाँ साहब दूध ले आए? बोले हाँ साहब ले आए दूध। चलो तो दूध की धार बवाओ। बोले ऐसा नहीं बवाएंगे, तो पहले नदी खाली करो। लड़की वाले बोले इतना दिमाग तुम में कहां से आ गया? जरूर कोई ना कोई बुढ़ा आया है तुम्हारी माँ में, क्योंकि ये तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है। ये लड़की वाले अच्छे आदमी थे, समझदार थे। उन्होंने कहा कौन आया है तुम्हारे साथ? तब लड़कों ने कहा भैया हमारे संग नाना जी आए। तो दौड़ करके गए तो लड़की वालों ने कहा बेटा बड़े बूढ़े इस समय काम आते हैं, इसलिए इन ऐसे बड़े बूढ़ों को हमेशा साथ लेकर के चलना चाहिए, न जाने कब किस वक्त पे काम आ जाए। बहुत से लोग तो अपने ही कर्मों को, अपने कर्मन से दुखी हो जाते हैं। बहुत से लोग तो अपने ही पैर पे खुद पत्थरा पटक लेते हैं। हमेशा सोच समझ करके कार्य करना चाहिए, चाहे हमारा नुकसान ही क्यों हो जाए, पर हमें जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। हमारे फलाना व्यक्ति जाएगा तो ही हम जाएंगे। अब वो बातन में आ गए तो महाराज देखो उन्हें दुख का सामना करना पड़ा, और यदि नाना जी ना होते तो बारात लौट जाती। इसलिए हमारे बड़े बूढ़ों की सबकी बात मान लेना चाहिए। कोई भी कार्य करो पहले सलाह लो, क्या करना चाहिए पिताजी आप बताओ। अपने घर वालों की सलाह लेना चाहिए। ज्यादा दिन पड़ोसियों की सलाह लेने लग जाओगे सोई सोच लेना कि तुम्हारे बुरे दिन चालू हो गए, क्योंकि पड़ोसी कभी नहीं सोचेगा कि तुम आगे बढ़ो। हाँ, पड़ोसियों की सलाह लेना चाहिए। कब? पहले अपने घर वालों की सलाह लो, और घर वाले उचित सलाह दें तो कार्य करो। महाराज दूसरे की सलाह लेने से पहले अपनी सलाह लो, अपने दिल को पूछो ये कार्य मैं करूं कि नहीं करूं। दूसरे के कंधे पे धर के बंदूक नहीं चलाना चाहिए। आज जरासंध जो है शिशुपाल से कहता है भैया शिशुपाल, अरे राजा महाराजन के विवाहों में तो ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं है। ये तेरी पत्नी चली गई तो क्या हुआ? अब तेरा विवाह थोड़ी हुआ है, अभी तो तेरी बारात आई थी। पत्नी तो जब मानी जाती है जब 7 फेरे अग्नि के हो जाते। कोई बात नहीं, हम अच्छी सी कन्या देख करके तुम्हारा दोबारा विवाह करा देंगे। शिशुपाल बोलो ना भैया मेरी भाभियां मुझ पे हंसेंगी। जरासंध बोलो भैया देख, मैं देख 17 बार उसी कन्हैया ने हरायो मुझे, और 18वीं बार मैंने भाई हरा दियो। तो 17 बार जब मैं हार सकता हूं
तो भैया एक बार तू हार गया तो कौन सी बड़ी बात है। शिशुपाल ने मन में सोचा, वाह, जब मुंह से बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं हारे हुए 17 बार, तो मैं तो एक ही बार आ रहा हूं, हैं? मैं तो एक ही बार आ रहा हूं, क्यों मैं बुरा मानूं। सोई बेचारे को हिम्मत मिल गई और बेचारा शिशुपाल रोते रोते उसी पालकी में आया था, उसी पालकी में अकेला विदा हो गया। और ये शिशुपाल कौन है? ये भगवान कृष्ण की बुआ का ही छोरा है। ये शिशुपाल भगवान की ही बुआ का छोरा है। महाराज, भगवान रुक्मणी जी को द्वारकापुरी में लेके आए और रुक्मणी मैया का द्वारकापुरी में फिर पुनः संस्कार के द्वारा विवाह हुआ है। पंडित जी को बुलवाया है, अग्नि के साथ फेरे भगवान ने रुक्मणी के साथ लिए हैं और सुंदर पाणी ग्रह संस्कार हुआ है और हमारे हो रहा है। और इधर हमारे कन्हैया को भी सजाया जा रहा है। हमारे कन्हैया दूल्हा बन रहे हैं। आइए, बड़ा सुंदर भाव है कि हमारे कन्हैया सरकार दूल्हा कैसे लग रहे हैं बन करके। आइए आप सभी लोग भी हमारे ठाकुर जी का नाम लीजिए। दूल्हा कैसे सुंदर लग रहे हैं कन्हैया। बोलवा के बिहारी लाल की जय। कि लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो। मस्तक पर मलयागिर चंदन की सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन की सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन की सर तिलक लगाया। अरे महक रहा है वो तो गुलशन जिसने तुझे सजाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया, तू महकता रहे हर बार सावरे, तू महकता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। शाम पिया है दूल्हा बने अब रुक्मणी दुल्हन प्यारी, शाम पिया अब दूल्हा बने
रुक्मणी दुल्हन प्यारी, सज रही सारी नगरी यारो, सज रही सारी नगरी यारो, सज रही सारी वारी, सज रही सारी वारी। ओ लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाऊं, अरे बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। अरे ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं हर बार सावरे, नचाता रहूं हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ लगे दूल्हा था तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा था तू दिलदार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।